क्या तेजस्वी यादव के बिहार मॉडल से घबरा गई बीजेपी? आखिर क्यों नीतीश कुमार का गेम बिगाड़ सकते हैं लालू प्रसाद यादव? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। वैसे तो हमारे देश में कोई भी राजनेता हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, पलटने में, अपनी विचारधारा के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने में किसी ने गुरेज नहीं की, लेकिन लालू यादव उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन किए, तोड़े, फिर किए, नए संबंध बनाए, पुराने संबंध तोड़े, लेकिन एक चीज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आरएसएस और बीजेपी के विरोध में। लेकिन अब जो तस्वीर बिहार की निकल कर आ रही है, अगर अटकलबाजी सही रही और आखिरकार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो गए, तो फिर लालू यादव कैसे नीतीश कुमार और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस पूरे के पूरे खेल में लालू यादव, बीजेपी और नीतीश कुमार का गेम बिगाड़ सकते हैं। और इस पूरे एपिसोड में वो एक शख्स जो सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरेगा, वो कौन होगा? तो कल से मीडिया में तमाम तरह की खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा भंग हो जाए, नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी के साथ वो फिर से सरकार बना लें। अब इसके बारे में तो कुछ घंटों में ही पता चलेगा कि नीतीश कुमार चाहते क्या हैं और बीजेपी किस बात को लेकर हामी भर रही है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में एक शख्स जो सबसे बड़े नेता या एक हीरो के तौर पर उभरा है, वो है तेजस्वी यादव। दोस्तों, लालू यादव हमेशा से अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते थे। नीतीश कुमार के रहते ऐसा हो नहीं सकता था। आज भी आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और अब भी लालू यादव ही वो शख्स है जो नीतीश कुमार के मंसूबों के आगे सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हुए हैं। दोस्तों, ये है बिहार विधानसभा की पूरी तस्वीर। आप देखिए, कुल विधायकों की 243 की संख्या है बिहार में। आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, यानी कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है आज भी बिहार विधानसभा में। कांग्रेस के पास 19 विधायक है, सीपीएम वाले के पास 12 विधायक हैं, सीपीएम के पास 2 विधायक हैं, सीपीआई के पास 2 और निर्दलीय 1। अगर ये सारी पार्टियां, मतलब बीजेपी और जेडीयू को माइनस करके ये सारी विपक्ष की पार्टियां साथ आ जाती हैं, तो जानते हैं तेजस्वी यादव को, लालू यादव को सीएम बनाने के लिए कितने विधायक और चाहिए? मात्र 8 विधायक। जी हाँ, केवल 8 विधायक लालू यादव को और चाहिए, जिससे वो आराम से, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले भी जाते हैं, तो अपने बेटे को सीएम बना सकते हैं। दोस्तों, हाल के सालों में जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त खुलेआम हुई, अलग अलग राज्यों में तो खुद बीजेपी ने खुलेआम सरकारें गिराई, आप भी समझते हैं कि लालू यादव के लिए मात्र 8 जेडीयू के विधायक तोड़ना और फिर अपने बेटे को सीएम बनाना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। यही एक चिंता है दोस्तों नीतीश कुमार की, कि अगर वो लालू यादव, उनकी पार्टी आरजेडी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ हो भी जाते हैं, तो आरजेडी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है बिहार में अपना सीएम बनाना। यही वजह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी हाल में विधानसभा भंग हो जाए। दोस्तों, नीतीश कुमार ये समझते हैं कि अगर बिहार की विधानसभा भंग हो गई तो लोकसभा चुनाव के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव करवा दिया जाए, जिससे उनके लिए वोट मांगना आसान हो जाएगा। नीतीश कुमार के हिसाब से वो मोदी लहर में सवार होकर बिहार में एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं। लेकिन इस बीच रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं तेजस्वी यादव। दोस्तों, जब से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं बिहार के, उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिसको लेकर उनके छोटे डिप्टी सीएम के करियर में लोग उन्हें भूल नहीं पाएंगे आसानी से। जैसे ये खबर आप देखिए, कुछ हफ्ते पहले की खबर है, जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि 70 दिनों में, मात्र 70 दिनों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली करके उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उनकी सरकार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान भी खुले तौर पर युवाओं के रोजगार को लेकर लोगों के बीच गए थे और ये एक ऐसा मुद्दा था जो बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव की इसी बढ़ती लोकप्रियता पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने क्या कहा, यह भी आपको सुनना चाहिए। बिहार के राजनीतिक ड्रामे में जहां बड़े से बड़े नेता अपने मयार से बहुत नीचे उतर आए हैं, वहां एक युवा नेता पर गौर करिए। घर की दिक्कतें, पिता की बीमारी, ईडी सीबीआई का जाल और सरकार में उठापटक के बीच इस युवा नेता ने सकारात्मक राजनीति का परिचय दिया है। इस उम्र में ये धैर्य बेमिसाल है। दोस्तों, ये तस्वीर बिहार के गणतंत्र दिवस समारोह की थी। साफ दिख रहा था कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच वो गर्मा गर्मी जो जिसकी बात हो रही है वो दिख रही थी। पत्रकार तो ये भी कहते हैं कि पूरे कार्यक्रम में दोनों अलग अलग बैठे रहे और कोई बातचीत भी नहीं हुई। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू यादव हो या उनके बेटे तेजस्वी यादव हो, सब जानते हैं राजनीति परसेप्शन का गेम है
और परसेप्शन के लिहाज से तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं बिहार में, तो क्या वही इनसिक्योरिटी नीतीश को परेशान कर रही थी? नहीं तो आप खुद सोचिए, कुछ महीने पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को एक कर रहे हैं, पटना में रैली कर रहे हैं, मोदी जी को पानी पी कर गालियां बक रहे हैं, और अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। हो सकता है कि नीतीश कुमार ये सब करके वाटर टेस्ट कर रहे हो, यानी कि एक तरह से मोल भाव कर रहे हो, आरजेडी के साथ भी मोल भाव कर रहे हो, बीजेपी के साथ भी मोल भाव कर रहे हो। लेकिन इस पूरे एपिसोड ने नीतीश कुमार को इतनी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, चाहे वो अब आरजेडी के साथ रहे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे, अब लोग बिहार के समझ गए हैं कि नीतीश कुमार मतलब सीएम की कुर्सी से किसी भी हाल अपना जिस तरह से चिपके हुए अपना दावा छोड़ना नहीं चाहते, जबकि वो खुद जानते हैं, नीतीश कुमार खुद जानते हैं कि उम्र के लिहाज से भी अब उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो आजीवन बिहार के सीएम के तौर पर अपनी कुर्सी पर बने रहें। दोस्तों, नीतीश कुमार के सानिध्य में ही तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए जो काम करके दिखाया, जो छवि अपनी बनाई, क्या उस छवि से ही परेशान हो गए थे नीतीश कुमार? क्योंकि नीतीश कुमार खुद भी तो जानते हैं कि बीजेपी के साथ जाके उनको मिलने क्या वाला है। बीजेपी को भी नीतीश कुमार ने जितनी बार धोखा दिया है वो तो आप जानते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बीजेपी नीतीश कुमार पर क्या आंख बंद करके भरोसा कर लेगी? हो सकता है बीजेपी के साथ जाके लोकसभा चुनाव में उनको थोड़ा फायदा हो जाए। ये भी हो सकता है दोस्तों कि बिहार विधानसभा भंग भी हो जाए, नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव कराने में कामयाब भी हो जाएं। लेकिन ये उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि बीजेपी उन पर फिर से भरोसा करेगी और उनको सीएम बना देगी? बीजेपी के चाणक्यों ने कोई कच्ची गोटी थोड़ी खेली हुई है। बीजेपी जो भी फैसला बिहार को लेकर लेगी अपने हित के लिए लेगी, नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए थोड़ी लेगी। दोस्तों, नीतीश कुमार अपने आप को नरेंद्र मोदी के समकक्ष मानते हैं, उनको बराबर टक्कर देने की हिम्मत रखते हैं, मादा रखते हैं, कम से कम वो कहते तो रहे हैं हमेशा। तो अब अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं और बीजेपी उनको सीएम नहीं बनाती, तो नीतीश कुमार करेंगे क्या? एनडीए के संयोजक बनेंगे या केंद्र में मोदी जी के मंत्री बनेंगे? केंद्र में जो मोदी जी के मंत्री हैं उनकी क्या हैसियत है तो दुनिया जानती है। तो नीतीश कुमार को मिला क्या? उन्हें खुद अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा इस पूरे पलटी मारने के नए एपिसोड पर। सोचिए दोस्तों, नीतीश कुमार हर लिहाज से देश में एक ऐसे नेता बन सकते थे जिन्हें पीढ़ियां याद करती। मैं फिर कह रही हूं दोस्तों, पिछले 15-20 सालों में बिहार में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, जमीनी तौर पर जितना काम हुआ है, उसका बहुत बड़ा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। लेकिन अपने बार बार पलटने और बार बार एतबार खोने की जो लालसा है, सीएम की कुर्सी से चिपके रहने का जो लालच है, इसने नीतीश कुमार की जितने भी उन्होंने अच्छे काम किए थे बिहार में, बिहार को लेकर जिस तरह से वो आगे बढ़े थे, उस सब पे मट्टी पलीत कर दी। और इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, इन सब के सामने अपने आप को न केवल साबित किया बल्कि अपना पोटेंशियल दिखाया। अब खबर आई है कि 28 जनवरी यानी परसों नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नई सरकार बना सकते हैं, शपथ ग्रहण कर सकते हैं और लोकसभा चुनाव तक सीएम वही रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि उसके बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या बीजेपी उन्हें सीएम रहने देगी? दोस्तों, आने वाले वक्त में अगर बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो भी जाते हैं तो तेजस्वी यादव के पास भी दिखाने के लिए बहुत से काम है। और एक तरफ नीतीश कुमार है, 1% अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते भी हैं, बीजेपी के साथ एन वक्त में डील कैंसिल हो जाती है और वो यहीं रहते हैं जहां हैं, आप बताइए उन पर कौन विश्वास करेगा? क्या लालू यादव उन पर उतना ही विश्वास करेंगे? क्या इंडिया गठबंधन उन पर उतना ही विश्वास करेगा? मतलब नीतीश कुमार की स्थिति तो हो गई, ना माया मिली ना राम वाली। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।